मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास हिंदी के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है संस्कृत खंड से प्रथम पाठ वंदना। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए हुए हैं जिनमें भगवान से प्रार्थना की गई है, वंदना की गई है। हमें इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। तेजो असी तेजोमयी धेहि वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि बलमसि बलममयी धेहि ओजो असी ओजोमयी धेहि। तेजो असी, असी का अर्थ होता है हो। तेजो तेज स्वरूप। तो इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आप तेज से युक्त हो, तेजोमयी धेहि, मई यानी कि मुझ में तेज को धारण करो। वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, वीर्यम यानी कि पराक्रम, आप पराक्रम से युक्त हो, मुझ में मई अर्थात मुझ में देही धारण करो, मुझ में पराक्रम धारण करो। बलमसि, आप बल से युक्त हो या आप बलशाली हो। बलममयी धेहि, मुझ में बल धारण करो। ओजो असी ओजोमयी धेहि, ओजो यानी कि शक्ति, आप शक्ति से युक्त हो, मुझ में शक्ति धारण करो। दोबारा देखेंगे। भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप तेज से युक्त हो, मुझ में तेज धारण करो। पराक्रम से युक्त हो, मुझ में पराक्रम धारण करो। बल से युक्त हो, मुझ में बल धारण करो। और शक्ति से युक्त हो, मुझ में शक्ति धारण करो। दूसरा श्लोक देखेंगे। अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यो माँ अमृतम गम्य। अस्तो यानी कि असत्य से, माँ मुझे, सद सत्य की, गम्य ले चलो, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। तमसो तमस अर्थात अंधकार से, माँ मुझे, ज्योतिर्गम्य, ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर, गम्य अर्थात ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यो माँ अमृतम गम्य, मृत्यु से अमृतत्व की ओर यानी कि अमरता की ओर गम्य ले चलो। दोबारा देखेंगे। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। अगला श्लोक है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभ्यम न पशुभ्य। यतो यत, जिस जिससे, समीहसे चाहते हो, ततो उससे, नो अभ्यम, नो यानी कि मुझे, अभ्यम निडर, कुरु करो, जिस जिससे चाहते हो उससे मुझे निडर करो। यहाँ जिस जिससे का तात्पर्य है कि जिससे कष्ट होने की संभावना हो। जिस जिससे चाहते हो उससे मुझे निडर करो। सन्नम अर्थात कल्याण। कुरु प्रजाभ्यो, कुरु अर्थात करो, प्रजाभ्यो यानी कि प्रजाओं का। भ्यम न पशुभ्य, न यानी कि मुझे, पशुभ्य पशुओं को। अब यहाँ पे जो ए इसके साथ इसे जोड़ेंगे अभ्यम यानी कि निडर। प्रजा का कल्याण करो और पशुओं को भी निडर करो। अगला श्लोक देखेंगे, एक बार इसे दोबारा से देखेंगे। जिस जिससे चाहते हो उससे मुझे निडर करो, प्रजा का कल्याण करो और पशुओं को भी निडर करो। अगला श्लोक देखें। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम।
नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। नमो अर्थात नमस्कार, ब्रह्मणे ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। त्वमेव तुम ही, प्रत्यक्ष, ब्रह्मासि ब्रह्म हो। ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। त्वमेव यानी कि त्वम ईव, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि कहूँगा या बोलूँगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूँगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। ऋतम का अर्थ होता है यथा स्थिति, तुमको ही यथा स्थिति बोलूँगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूँगा। यथा स्थिति बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु। तत् माव, तत् वह, माम मुझे, अवतु रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे। तद वह, वक्तारम अवतु, वक्ता अर्थात बोलने वाले की या स्तुति करने वाले की अवतु रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे, वह बोलने वाले की या स्तुति करने वाले की रक्षा करे। अवतु माम, अवतु रक्षा करे, माम मेरी रक्षा करे, अवतु रक्षा करे, वक्तारम वक्ता की रक्षा करे, वक्ता की या बोलने वाले की। दोबारा से ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा, सत्य कहूँगा। वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे या स्तुति करने वाले की रक्षा करे। अगला श्लोक देखें। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यरस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम तुम ही, सत्यव्रतम का अर्थ है कि सत्य का पालन करने वाले, सत्य परम सत्य के मार्ग पर चलने वाले या सत्य के मार्ग पर तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम तीनों सत्य। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप ही सत्य का पालन करने वाले हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और आप ही त्रिसत्य हो। त्रिसत्य से यहाँ मतलब है कि त्रिकाल हो, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य। आप ही त्रिकाल हो या आप ही त्रिसत्य हो। सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य यानी कि सत्य के योनिम का अर्थ है कि जन्मदाता हो या जन्म देने वाले हो। निहितं च सत्ये, निहितम यानी कि स्थित हो, च सत्य और सत्य में ही, कि आप ही सत्य को जन्म देने वाले हो या आप ही सत्य के जन्मदाता हो और आप ही सत्य में स्थित हो या आप ही सत्य में रहने वाले हो। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, कि सत्यस्य सत्यम यानी कि सत्य के सत्य हो और ऋत सत्य नेत्रम। ऋत का अर्थ है यहाँ पर यथा स्थित, कि यथा स्थित सत्य नेत्र हो। सत्यामकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मकम का मतलब है कि सत्य के प्रवर्तक हो। त्वाम तुम्हारी, शरणम शरण में प्रपन्ना प्राप्त
हुआ हूँ, कि आप सत्य के प्रवर्तक हो और आपकी ही शरण में प्राप्त हुआ हूँ या आपकी ही शरण में आया हूँ। दोबारा से इसकी व्याख्या को देखेंगे कि हे भगवान, आप सत्य का पालन करने वाले हो, सत्य के मार्ग पर तत्पर रहने वाले हो और आप ही त्रिसत्य हो। सत्य के जन्मदाता हो और सत्य में ही रहने वाले हो। सत्य के भी सत्य हो और यथा स्थित सत्य नेत्र हो। सत्य के प्रवर्तक हो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ।